एक हमारी सड़क है खूनी सड़क। इसको खूनी सड़क क्यों कहते हैं कि यहां पर जितना हमारा खून बहा नौजवानों का, यहां के लोगों का, ये हमारा बड़ा दुख देता है। और सरकार आते ही इसके लिए डीपीआर दुष्यंत जी ने तैयार करवाई, काम चलाया, कोरोना के चक्कर में सारा बीच में रुक गया। मगर उसके बाद दुष्यंत जी ने यह वादा आपसे किया था और आज भी उस वादे पर अडिग हैं। आपसे वोट मांगने तब आएंगे अक्टूबर के महीने में, जब इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा देता हूं। कुछ लोग कहते हैं तहसील बनाने की बात करते थे। सम्मानित साथियों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। उसी नीति पर आप ये विश्वास रखें कि जब भी सरकार अगली ये तहसीलें तय करेगी, उसमें सबसे पहले बड़कली का नाम आएगा। ये मैं आपको विश्वास और भरोसा देता हूं। बातें बहुत सी और हैं, अब मैं उन बातों पर ना जाकर, चाहे गांव की सड़कें हों, आज गांव की सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती थी, उन सभी पर काम हुआ है। उन सभी को लिंक जो है कनेक्ट होने का काम हुआ है। इसलिए दुष्यंत चौटाला की नीयत पर सवाल नहीं उठ सकती। एक बात और कहते हैं, ये बुजुर्गों को कांग्रेस पार्टी के लोग और विशेष तौर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी हुड्डा एक बात ही कह करके बहकाते हैं, अरे 5100 पेंशन कब करेंगे? हुड्डा जी, मैं पूछता हूं आज यहां मेवात में खड़ा होकर, आप कितने साल मुख्यमंत्री रहे? 10 साल। पहली बार जब आपकी सरकार बनी भजनलाल के नाम पर थी। कितने विधायक आए थे? 67 विधायक आए थे। 67 विधायक एक बार और दूसरी बार 45 विधायक के साथ आपने सरकार चलाई थी कि नहीं चलाई थी साथियों? कितनी पेंशन बढ़ाई थी? 750 रुपए। और दुष्यंत चौटाला ने 4 साल में कितनी पेंशन बढ़ाई? 1000 रुपए। अगर दुष्यंत चौटाला के पास 67 विधायक होते तो पेंशन 5100 हो जाती कि नहीं हो जाती? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दुष्यंत की नीयत पर खोट जो है ना, शक नहीं हो सकता। इसलिए ये अपने गिरेबान में झांके, इनका एक ही मकसद है, लड़ाओ बिढ़ाओ और किसी तरह वोट हथियाओ। पीछे मेवात के अंदर क्या हुआ? 2 ही पक्ष थे। एक वो पक्ष था जो उधर से आवाज उठा रहा था और दूसरा पक्ष कौन था? कौन बातें कर रहा था? प्याज फोड़ने की और तमाम बातें कौन करता था? वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे या नहीं थे साथियों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उस पक्ष की और इस पक्ष की ऐसी सांठगांठ थी कि तुम्हें वहां फायदा मिल जाए और हमें यहां फायदा मिल जाए। मगर इतना खून बहता, ऐसा हालात बन जाते। दुष्यंत चौटाला ने अपनी जिम्मेवारी को समझा और एक नारा दिया हिसार के अंदर बड़ी सभा कर करके, जब लोग कहते थे दुष्यंत जी मेवात की तो बात ही मत कर देना, बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुष्यंत जी ने कहा कि मेवात मेरा घर है, मेरा परिवार है, चौधरी देवीलाल का परिवार है, और उन्होंने नारा दिया, जय हरियाणा जय मेवात। आज मैं चाहता हूं बड़कली के अंदर मैं कहूंगा जय हरियाणा। आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएं, जय मेवात, जय हरियाणा। भाई ढीले ढीले ना बोलो, आवाज जानी चाहिए दिल्ली और चंडीगढ़ तक। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम आपने मेरे जिम्मे लगाए हैं, सरपंच साहिबानों ने और बात कही है, उन पर एस्टिमेट बना करके आगे काम जारी करवाएंगे। और भी जो बात होगी, मेवात के लिए कोई कमी नहीं, कसर नहीं रहने देंगे। मगर इस उम्मीद के साथ कि जब मेवात का मौका अक्टूबर के अंदर आए तो आपका आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग जो है वो आपके लाडले दुष्यंत चौटाला पर प्यार बढ़ करके, आपके वोट बढ़ करके आप बरसाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल, जय मेवात। हमारे बड़कली के इस भव्य प्रांगण में मेरे इलाके की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक लाउड स्पीकर के माध्यम से हमें सुना जा रहा है, सुन रही मेरी माताएं बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, हरियाणा प्रदेश का कल, नौजवान युवा साथियों, मंच पर मंचासीन जेजेपी पार्टी के, अगर भीष्म पितामह कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, हमारे बहुत ही सीनियर चौधरी बदरुद्दीन जी, जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला के प्रधान, आपके सुख दुख के साथी आदरणीय जान मोहम्मद जी,
डॉक्टर नफीसा जी महिला प्रधान, आदरणीय आसिफ जी जिला प्रधान अल्पसंख्यक सेल, आस मोहम्मद जी, नासिर जी, भाई राहुल जैन जी, वसीम जी युवा जिला प्रधान, समय सिंह जी, संजय सिंह जी, साकिर जी, हाजी सिराजुद्दीन जी और हाजी सिराजुद्दीन हल्का देख नहीं, ये क्या ले हल्का प्रधान है सिराजुद्दीन जी, और आरिफ तेड़ जी, किसी का नाम लेने से चूक गया हूं, भाई नासिर जी, तो माफी के साथ सभी पार्टी के हीरे और मोती मंच पर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। आज आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, पुष्प रूपक माला देकर, चौक से यहां तक मोटरसाइकिलों का लंबा काफिला बनाकर, नौजवानों ने जोश में नारे लगाकर, बड़ी माला देकर और 36 जात की पहचान, चौधरी देवीलाल की पहचान, मेवात की आन बान और शान की पगड़ी देकर के जो हौसला अफजाई की है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे मेवात के परिवारजनों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, आप सबका खैर मकदम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वैसे तो मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सभी बातें आपके बीच में रखी हैं, मैं तो आपसे केवल मिलने आया हूं, आप सभी का हालचाल जानने आया हूं। और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने यही कह करके भेजा है कि नई जिम्मेवारी प्रधान जी को दी है, इनके क्षेत्र में जाकर के आओ, लोगों की मूलभूत जरूरियात की समस्याओं को जान करके आओ, जो कोई वहां जाकर निपटाई जा सकती हैं, अधिकारियों से बात कर करके उन्हें दूर कर करके आओ, और कोई चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला की कलम की मारफिक होनी है, वो चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करो। आज तो आपके बीच में वो जानने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। सम्मानित साथियों, अपनी पार्टी को जुम्मा जुम्मा बने हुए 6 साल हुए, नई पार्टी है मगर विचारधारा पुरानी है, यानी पुरानी पार्टी है, नाम अब उसका जेजेपी रख दिया होगा, मगर ये बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, मैं भी चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी हूं, और ऐसे बुजुर्ग इस भीड़ में बैठे होंगे जो 4 पीढ़ी से ही इस विचारधारा से बड़ी मजबूती से, अटूट गठबंधन से, अटूट मन से जुड़े हुए हैं। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, आपने, मेवात ने सदैव चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर एक मजबूत पहरा देने का काम किया, और जब जब भी इस विचारधारा पर संकट आया, मेवात ढाल बन करके खड़ा हो गया। मैं एक ही बात कहता हूं जब भी मेवात में आता हूं, कि अगर चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा एक शरीर है, तो उसकी आत्मा जो है वो मेवात है, उसकी रूह जो है वो मेवात है, और मेवात के बिना इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जेजेपी जब बनी थी तब हमने ये कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी हम 10 सीटें जीत जाएंगे, 16% वोट आ जाएंगे। एक ही बात अमूमन तौर पर कार्यकर्ता कहते थे कि दुष्यंत जी एक अच्छे सांसद के तौर पर काम करने वाले नेता रहे, और अगर वो हरियाणा की यानी लोकल राजनीति में आ जाएं, तो फिर वो एक ना एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। एक आम कार्यकर्ता ये कहता था कि 2019 में तो बात नहीं बनेगी, 2024 में बात अपनी जरूर बनेगी। बात कहते थे कि नहीं कहते थे? सम्मानित साथियों, मगर परमपिता परमात्मा ने जनता का रूप लेकर, अल्लाह ने जनता का रूप लेकर उस मैंडेट 16% वोट और 10 सीटें दुष्यंत जी को जिताने का काम किया। अब कुछ लोग कहते हैं तुम तो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। हम बीजेपी की गोद में जाकर के नहीं बैठे। अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते तो 30 के अंदर 10 जोड़ लो, कितने बैठते हैं? 40 बैठते हैं। क्या कोई निर्दलीय कांग्रेस पार्टी के साथ था? नहीं था साथियों। था क्या? बता दो आपको, एक भी निर्दलीय साथ हो। 40 में सरकार बनती है क्या हरियाणा प्रदेश में? नहीं बनती। कितने में सरकार बनती है? 45-46 में सरकार बनती है। और अगर अकेले खड़े हो जाते, 15 साल से तो खड़े ही थे ना विपक्ष में, अगर 5 साल और हो जाते
ये वो लोग बात करते हैं साथियों जो आपकी पार्टी का हश्र कुलदीप बिश्नोई की हजका जैसा देखना चाहते थे। सम्मानित साथियों, इसलिए पार्टी को मजबूत खड़ा करने के लिए, कार्यकर्ता की फौज को मजबूत खड़ा करने के लिए, उनकी भावनाओं की कदर करने के लिए दीन बंधु सर छोटू राम ने भी एक बात कही है कि सरकार के अंदर रह करके जो फैसले किए जा सकते हैं वो सिर्फ विरोध करने से, बाहर खड़े करने से नहीं किए जा सकते। इसलिए कि आपके उन मुद्दों को पूरा किया जाए। दुष्यंत जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दों के आधार पर गठबंधन किया। चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जन सेवा का माध्यम है। और दुष्यंत चौटाला ने आज 4 साल में 2 साल कोरोना और किसान आंदोलन के चले गए, अगर माइनस कर दूं तो 2 साल ही राज करने का मौका मिला है, मगर 2 साल में वो काम कर करके दिखाए हैं जिन्हें आज तो शायद लोग याद ना करें, मगर आने वाली पीढ़ियां याद जरूर करेंगी। क्या बात कही, 75% आरक्षण लागू किया। लोग कहते थे ये लागू नहीं हो पाएगा, हमने लागू किया। आज अदालत में चला गया, अदालत में बहुत से मुद्दे चले जाते हैं, बहुत समय भी लगता है, मगर निचोड़ जरूर निकलता है और उस पर फैसला जरूर आता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई हम बड़ी मजबूत पक्ष कर करके लड़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि हमारा चाहे कुछ भी क्यों ना चला जाए, इस आरक्षण को 75% आरक्षण को जरूर लागू करा करके रहेंगे, इसे हम यूं ही नहीं जाने देंगे। अगर मराठा को महाराष्ट्र में आरक्षण मिल सकता है, गुजरात में गुजराती को मिल सकता है, गोवा में गोवन को मिल सकता है, तो हरियाणा में हरियाणवी को और मेवाती को क्यों आरक्षण नहीं मिल सकता? यही हमारी लड़ाई है साथियों, और यह आरक्षण जरूर लागू होगा। ऐसे ही महिला को, आज घरों में महिला आधे की हकदार है, आज समाज में आधे की हकदार है, उसे राजनीति का आधा हकदार बनाने के लिए नैना चौटाला जी ने एक प्रयास किया था और सरकार बनी तो दुष्यंत जी ने उसे कलम से कानून बनाया, पंचायती राज में 50% महिला का प्रावधान कर दिया। शायद आज इस बात को कोई तवज्जो ना दे, कुछ लोग कह देते हैं कि ये महिलाएं बन भी जाएंगी तो आम आदमी करेंगे। अरे थोड़े दिनों की बात है, जिस दिन कलम पकड़कर चलाना ये महिलाएं सीख गई तो ये अपने कानून खुद बनाएंगी, अपना रास्ता खुद आगे का अख्तियार करेंगी। साथियों, ये बहुत ऐतिहासिक कानून बनाने का काम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला ने किया। अभी चर्चा हो रही थी, चोई बदरुद्दीन जी कह रहे थे 8% बैकवर्ड को आरक्षण देने की। बैकवर्ड की राजनीति करने वाले हरियाणा प्रदेश में अनेकों नेता हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आरक्षण देने की बात आती थी तो सब मुंह फेर लेते थे। हम गर्व से कहते हैं पंचायती राज में 8% का आरक्षण दुष्यंत चौटाला ने दिलवाने का काम बैकवर्ड समाज को किया। आज गांव-गांव डिजिटल ई लाइब्रेरी बनाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय हो, जहां मंदिर और मस्जिद हो वहां बाबा साहब अंबेडकर की सोच पर पढ़ने लिखने का स्थान भी जरूर हो। उस सोच को आगे बढ़ाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। किसान परिवारों के हम लोग हैं। सम्मानित साथियों, मंडी में जाते थे, मेरी बात से आप जरूर विश्वास रखेंगे, अपन बिचौलिया सिस्टम में फंस जाते थे। लेन देन आड़ती से होता था तो सरकार जो भुगतान करती थी आड़ती को दे देती थी। आड़ती के आगे, क्योंकि आड़ती से हमारा लेना देना पहले इतना होता